नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख और मेरे साथ हैं रश्मि खुसरे। रश्मि दीदी, जो कि आज एमपीपीएससी आयोग द्वारा संचालित इंटरव्यूज के लिए आज पधारी हैं। किन के बोर्ड में आपका हुआ? मेहरा सर का बोर्ड था। मेहरा सर के बोर्ड में किन प्रश्नों के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई? मेरा सर ने पूछा कि आपने कितनी बार इंटरव्यू दिया। फिर मैंने उनको बताया कि सर मेरा ये तीसरा प्रयास था। फिर सर ने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने कहा 2 प्रयास में असफल हो रही हूँ मैं। तो सर कहते हैं फिर कुछ नहीं। फिर सर आगे पूछने लगे आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि मैं बालाघाट से हूँ। फिर सर थोड़ा वहाँ का पूछा। फिर सर ने बोला कि नर्मदा नदी के बारे में पूछा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं, ये वो आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है। मेरा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से पढ़ाई की है मैंने। क्या है मतलब दूसरे स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर में क्या डिफरेंस है वो पूछा। फिर वहाँ से सर उज्ज्वला योजना के बारे में चले गए। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को क्या फ़ायदा मिला है, दूसरे मेंबर ने पूछा था मुझसे ये क्या फ़ायदा मिला है, फिर मैंने वो बताया। फिर तीसरे सर ने पूछा कि चौधरी चरण सिंह के बारे में पूछा, भारत रत्न के बारे में पूछा कि क्यों मिला है, उनने ऐसा क्या काम किया था, भारत रत्न किन किन को मिला है, कौन से सन में मिला है। फिर वहाँ से सिकल सेल एनीमिया मिशन के बारे में पूछने लगे और महिलाओं के बारे में पूछा, कुछ योजनाएं पूछी। बस यही सब। आपके डेफ से किन क्वेश्चनों को लिया गया? डेफ से ज़्यादा कुछ तो नहीं हुए, सिर्फ गृह जिले के बारे में पूछा, कहाँ से हैं आप, स्कूल के बारे में पूछा, कौन से स्कूल से पढ़ाई की है, क्या सिखाते हैं, वर्तमान में जो सांस्कृतिक पुनर्स्थापना हो रही है वो कहाँ तक सही है, आपका क्या मानना है, आपको लगता है कि क्या ये सब होना चाहिए, उसके बारे में पूछा। क्या केस स्टडी से किन्हीं प्रश्नों को उठाया गया? केस स्टडी से ये पूछा कि महिलाओं के लिए वर्तमान में सरकार जो कर रही हैं कि आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक सही है और कितना फ़ायदा मिला है महिलाओं को। करंट अफेयर्स से किन्हीं क्वेश्चनों को? करंट से @ जो 2047 का प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है उसके बारे में पूछा। बालाघाट अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, किन कारणों से प्रसिद्ध है बालाघाट? एक तो बालाघाट में 2 चीज़ें हैं, एक तो तांबा मैंगनीज मिलता है हमारे यहाँ, साथ ही बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो भी ज़्यादा है। कितना है? वो 1021 है। 1021। और बालाघाट किन कारणों से जाना जाता है? बालाघाट जैसे मंडला और बालाघाट में जो कान्हा वाला एरिया है वो बालाघाट में लगता है, साथ ही बालाघाट में वनों का प्रतिशत है वो भी ज़्यादा है। और वर्तमान में चिन्नौर चावल, वारासिवनी की साड़ी GI टैग मिल चुका है बालाघाट को। भारत रत्न की जो आप बात कर रही थी, कितने लोगों को इस वर्ष मिला है? इस वर्ष 5 लोगों को मिला है। क्या आप नाम बता पाएंगी? हाँ, कर्पूरी ठाकुर को मिला है, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, स्वामी MS स्वामीनाथन और एक और में लाल कृष्ण आडवाणी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार भारतवर्ष में चल रहा है। इंदौर जिस पृष्ठभूमि पे आप खड़ी हैं, यहाँ एक अचंभित कर देने वाला फैसला एक प्रत्याशी द्वारा लिया गया, क्या आपके संज्ञान में है? हाँ, जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली है। क्या लगता है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अब ये उनका निजी मामला था, व्यक्तिगत। क्या नियम और कानूनों की प्रक्रिया इस संबंध में चुनाव आयुक्त को बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए, ताकि चुनाव के कुछ दिन पहले अगर ऐसा होता है तो इसमें जनता के पास एक मैसेज जा रहा है कि जनता जिन्होंने उनको वोट देने का सोचा, विकल्प नहीं है उनके पास कि किसको देना है, कुछ तो किया जाना चाहिए। जी, नियमों के बद्ध रखते हुए चुनाव प्रक्रियाओं में संचालन में कोई ना कोई बदलाव आवश्यक देखे जाने चाहिए आगामी समय में। और किन्हीं प्रश्नों को आपसे पूछा गया? और बाकी तो अभी याद नहीं कर पा रही हूँ मैं, और भी पूछा था लेकिन अभी याद नहीं है। आपकी शैक्षणिक जो उपलब्धि है वो क्या है? BE सिविल से। सिविल क्षेत्र से आप आती हैं, आपकी स्ट्रीम से कोई प्रश्न? हाँ, स्ट्रीम से पूछा था कि आप सिविल से हैं, फिर प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं और सिविल के एग्ज़ाम दिए हैं क्या आपने, तो आप अभी तक तैयारी कर रही हैं। बस। कितना समय हो गया आपको तैयारी करते हुए? मैंने 18 से तैयारी करी थी, 19 का पहला अटैम्प्ट था मेरा, 19, 20 फिर अभी 21। विगत 6 वर्षों से आप MPPSC में लगी हुई हैं। क्या पारिवारिक दबाव या समाज का कोई दबाव आपके इस तैयारी को रोकता नहीं है? नहीं, परिवार का फुल सपोर्ट है मुझे, वैसे कुछ तो नहीं है अभी। आपकी सरस्वती विद्यालय में शिक्षा हुई है, किस क्लास से लेकर कहाँ तक आपने अध्ययन किया? पूरे प्रथम से लेकर 12वीं तक पूरा सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा है। श्लोक के साथ में शुरुआत होती है सरस्वती विद्यालय की, क्या श्लोक है वो? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला।
क्या मतलब होता है इसका? उसका एक अर्थ है जो हमारे हाथों की लकीरों के माध्यम से उसमें पूरा लिखा हुआ है। बालाघाट एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। किन उपदेशों को सरकार के द्वारा उठाना चाहिए कि आदिवासी पुनरुत्थान में जो सजग रूप से कार्य कर सकें? सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जनमन योजना है जो पिछड़े इलाकों जो PBTGS हैं उनके लिए है। साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा उत्थान के लिए। आगामी जो अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार के लिए यहाँ उपस्थित होने वाले हैं उनके लिए क्या सुझाव हैं आपके? बढ़िया, कोई डर की बात नहीं है, आराम से चाहिए, माहौल भी बढ़िया रहता है, स्ट्रेस फ्री होके एकदम काम होके दीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए, बाकी सब अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच द टॉपर से बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपका चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आगामी परिणामों में हो और इस वर्ष आप एक उच्च पद को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।